एक सुनसान पहाड़ी पर एक महल खड़ा था। यह महल कभी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह समय की मार झेल रहा था। उसका भव्य रूप अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। समय के साथ इसकी दीवारें टूट गईं और छतें गिर गईं। उसकी ढाती हुई सुंदरता को ऊंची ऊंची बेलों ने ढक रखा था। घास और झाड़ियां महल के चारों ओर फैल गई थीं, जिससे यह और भी रहस्यमय लगने लगा। स्थानीय लोग भूतों की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि रात के समय महल से अजीब आवाजें आती थीं। उनका कहना था कि महल में एक काला रहस्य छुपा है। यह रहस्य सदियों से अनसुलझा है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि जो भी महल के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। मेरा बचपन इस महल की कहानियों से भरा था। हम बच्चे अक्सर इसके बारे में बातें करते थे और डरते थे। मेरी दादी अक्सर हमें इसके दुखद अतीत के बारे में बताती थी। उन्होंने कहा कि यह महल कभी खुशियों से भरा हुआ था। यहाँ एक अमीर परिवार रहता था। वे बहुत ही संपन्न और खुशहाल थे। एक रात वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई। यह एक भयानक रात थी जब सब कुछ बदल गया। दूसरों का मानना था कि वे शापित थे। महल वीरान रहा। कोई भी यहाँ बसने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक भूली हुई दुनिया की भूतिया याद की तरह खड़ा था। इसकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी हुई थी। यह रहस्य और भय की जगह थी। यहाँ की हर चीज में एक अनकही कहानी थी। एक ऐसी जगह जहाँ परछाइयां नाचती थीं और रहस्य फुसफुसाते थे। यह महल आज भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। गर्मी की उमस भरी रात थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा बेचैनी से भरी हुई थी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। हम दोस्तों का एक समूह थे, बोर और बेचैन। हम कुछ रोमांचक करने की तलाश में थे, कुछ ऐसा जो हमें इस रात को यादगार बना सके। हमने एक दूसरे को मूर्खतापूर्ण कार्य करने की चुनौती दी। हंसी मजाक के बीच किसी ने एक खतरनाक सुझाव दिया। तभी किसी ने उस वीरान महल का जिक्र किया। यह महल हमेशा से रहस्यमय कहानियों का केंद्र रहा था। मैं तुम्हें महल में रात बिताने की चुनौती देता हूँ। क्या तुम्हें हिम्मत है? राज ने कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। दिलों में डर और उत्साह का मिश्रण था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये एक ऐसा पल था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते थे। चुनौती को तुरंत रोहित ने स्वीकार कर लिया, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था। उसकी हिम्मत ने हमें भी प्रेरित किया। हम सभी कहानियां जानते थे। उन कहानियों में छिपे डर और रहस्य ने हमें और भी उत्साहित कर दिया। फिर भी अज्ञात का रोमांच विरोध करने के लिए बहुत आकर्षक था। हम सबने एकमत होकर इस चुनौती को स्वीकार किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हम पहाड़ी की ओर चल पड़े। हमारे कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। हर कदम के साथ मेरे अंदर भय बढ़ता गया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हर आवाज हमें चौंका रही थी। हर गुजरते पल के साथ महल बड़ा होता गया। उसकी छाया और भी डरावनी लग रही थी, मानो वह हमें देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर महल की ओर बढ़ गए। जंग लगे फाटकों के खुलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे महल बरसों की खामोशी के बाद आह भर रहा हो। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। इसमें सड़न की गंध और कुछ और थी, कुछ परेशान करने वाला। हम अंदर कदम रखते ही हमारे दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कने लगे। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। गंदी खिड़कियों से छनकर आती हल्की सी चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। हर आवाज, पत्तों की सरसराहट हमें उछाल देती थी। हमने महल का पता लगाया। हर कमरा पिछले से ज्यादा जीर्ण शीर्ण था। मकड़ी के जाले छत से भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। फर्नीचर के अवशेष बिखरे पड़े थे, सड़ रहे थे और भुला दिए गए थे। सन्नाटा सिर्फ हमारी फुसफुसाहट और घबराहट भरी हंसी से टूट रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हम उस जगह पर इकट्ठा हो गए जो कभी भव्य बॉल रूम हुआ करता था। हमारी टिमटिमाती टॉर्चों से दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अचानक रोहित जम गया। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। क्या तुमने वह आवाज सुनी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने गौर से सुना। परछाइयों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हुई। यह धुंधली थी, लगभग अप्रभेद्य। हमने इसे अपनी कल्पना समझकर अनसुना कर दिया।
लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवारों से ही आ रहे हों, हमारे नाम बुदबुदा रहे हों, हमें अंधेरे में गहराई से बुला रहे हों। भाग 5 गायब होती परछाई। हमने फुसफुसाहट के स्रोत का पता लगाने का फैसला किया। हम एक अंधेरे गलियारे से रेंगते हुए नीचे उतरे। हमारी टॉर्चें अंधेरे को चीर रही थीं। हवा और ठंडी हो गई और हमारे टखनों के चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाने लगी। जैसे ही हम एक कोने में मुड़े, हमने देखा कि गलियारे के अंत में एक छायादार आकृति खड़ी है। वह लंबा और पतला था। अंधेरे में उसके चेहरे पर से पहचान नहीं हो रही थी। हम जम गए। हमारा खून बर्फ में बदल गया। वहां कौन है? रोहित चिल्लाया। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज रही थी। वह आकृति गतिहीन रही। फिर अचानक वह गायब हो गया, जिससे हम कूद पड़े। भाग 6 एक भयानक खोज। डर ने हमें आगे बढ़ाया। हमें यह पता लगाना था कि हम किससे निपट रहे हैं। हम उस जगह पर पहुंचे जहां वह आकृति खड़ी थी और सावधानी से अपनी बत्तियां उसके चारों ओर चमकाई। एक फटे हुए टेपेस्ट्री के पीछे हमें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। यह इतनी चालाकी से छुपाया गया था कि अगर हम गायब होते हुए साये को नहीं देखते तो हम इसे पूरी तरह से देख नहीं पाते। हमारे अंदर उत्सुकता और डर का युद्ध चल रहा था। सांस रोककर हमने दरवाजा खोला। यह बिना किसी आवाज के खुल गया, जिससे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। क्या यही फुसफुसाहट का स्रोत था? हम जानते थे कि इसका जवाब उन सीढ़ियों के नीचे है। भाग 7 गुप्त रास्ता। हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे। हमारे दिल हमारी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती गई। न मिट्टी की गंध हमारी नाक में भर गई। सीढ़ियां अनंत काल तक चलती रहीं। अंत में हम एक छोटे से धूल भरे कमरे में पहुंचे। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर भयानक परछाई डाल रहा था। कमरा बहुत कम सजा हुआ था, जिसमें एक लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां थीं। मेज पर चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी पड़ी थी। इसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। यह एक डायरी थी जो ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे हम समझ नहीं सकते थे। जैसे ही हमने पन्ने पलटे, हमने अजीब प्रतीकों और आरेखों के रेखा चित्र देखे। इस डायरी में कौन से रहस्य छिपे थे? भाग 8 फंस गए। अचानक हमने ऊपर से एक जोरदार आवाज सुनी। सीढ़ियों से नीचे की ओर भारी और सोचे समझे कदमों की आवाज गूंज उठी। हमारे साथ महल में कोई और था। हम दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। हम फंस गए थे। जैसे ही हमने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, हमारे अंदर दहशत फैल गई। यह हिलता नहीं था। कदम और तेज और करीब आते गए। हम पिंजरे में बंद चूहों की तरह फंस गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हम यहां मरने वाले हैं, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मैं केवल सिर हिला सकता था। मेरा गला इतना सूखा था कि बोल नहीं सकता था। भाग 9 रहस्योद्घाटन। कदम दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। हम सांस रोककर ध्यान से सुनते रहे। चाबी ने ताले को घुमाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे पर एक ऐसी आकृति खड़ी थी जिससे हमारा खून ठंडा हो गया। यह एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों का नकाब था और उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उसने एक लंबा बहता हुआ वस्त्र पहना हुआ था और उसके हाथ में एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक था। तुम कौन हो? मैं हकलाया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं इस महल का रखवाला हूं, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। और तुम एक ऐसे रहस्य को उजागर कर चुके हो जिसे छिपाकर रखना तय था। भाग 10 अचानक मोड़। यह कहानी का वह हिस्सा था जहां सब कुछ बदलने वाला था। वह कमरे में दाखिल हुआ। उसकी हरकतें धीमी और सतर्क थीं, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। उसकी निगाहें हम पर टिकी हुई थीं। उसने कहा, सालों से मैं इस जगह की रखवाली कर रहा हूं। मैंने इस जगह की रखवाली की है और इस दौरान मैंने कई रहस्यों को छुपाया है। गायब परिवार के रहस्य की रक्षा की है। यह परिवार अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि कुछ और ही हुआ था। क्या राज? रोहित ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। बूढ़े ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी।
बूढ़े ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। परिवार गायब नहीं हुआ, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसने कर्कश स्वर में कहा, वे बस बदल गए। ये बदलाव किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं था। उसने तेल का दीपक ऊपर उठाया और उसकी टिमटिमाती रोशनी ने कमरे को एक अजीब सी चमक से भर दिया। उसकी टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। तभी हमने उस पर ध्यान दिया, उसकी आंखें। तभी हमने उस पर ध्यान दिया, उसकी आंखें। वे इंसान की आंखें नहीं थीं, उसकी आंखें। वे इंसान की आंखें नहीं थीं। वे एक अप्राकृतिक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। वे एक अप्राकृतिक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। वह एक कदम और करीब आया और उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। वह एक कदम और करीब आया, उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। और अब वह फुसफुसाया, तुम उनके साथ आओगे। उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई और अब वह फुसफुसाया, तुम उनके साथ आओगे। यह पारंपरिक अर्थों में एक प्रेतवाधित महल नहीं था। वह फुसफुसाया, तुम उनके साथ आओगे। यह पारंपरिक अर्थों में एक प्रेतवाधित महल नहीं था। ये एक पोर्टल था। यह पारंपरिक अर्थों में एक प्रेतवाधित महल नहीं था। ये एक पोर्टल था और हम अभी उसके सबसे नए कैदी बने थे। और हम अभी उसके सबसे नए कैदी बने थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था।